गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका कंप्यूटर लर्निंग जोन में स्वागत है। ये घंटा में है, गुड्डा में। ठीक है, आज शनिवार है और 8 नवंबर की तारीख है आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वीकली क्यूज के रूप में, जो कि आने वाले आईटी और कंप्यूटर साइंस का जो +2 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए पुनः आप लोग का जो है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग जोन गुड्डा। चलिए यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शंस है कि आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं कि कौन सा ऑप्शंस ये 4 में सही है। पहला क्वेश्चन है, बढ़िया से सुनिए। दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में जैसे जानते हैं कि हम लोग प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी होता है, तो आपको सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है नहीं है ये बताना। दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन सा जो है सेकेंडरी मेमोरी नहीं है इसमें, उस पर टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन है पेन ड्राइव। आप लोग देखे होंगे कि आजकल पेन ड्राइव में बहुत ज़्यादा डेटा जो स्टोर होता है, बहुत छोटा सा ड्राइव होता है पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर भी होता है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है। रैम जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, मदरबोर्ड में फिक्स होता है। और ब्लू रे डिस्क, ये ब्लू रे डिस्क जैसे आपका सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और वीडियो डिस्क, उसी के तरह ब्लू रे डिस्क होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। आई थिंक आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर डालेंगे कि आपका सही आंसर क्या है। आप कॉपी में बताते जाएं, लिखते जाएं इसको और बताएं। तो इसका जो है सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो है वो है रैम। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा करेक्ट आंसर। और जब भी आप लोग आंसर देते हैं तो 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़िएगा, उसी में से आंसर मिलता है। इसलिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे काफ़ी कंसंट्रेट होके बैठेंगे और एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे और ऑप्शंस को, तो आपका आंसर सही होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बाइट। जैसा आप लोग जानते हैं कि बीट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो बिट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टू मेजर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कहता है कितना बीट मिलकर एक बाइट बनाता है, क्योंकि जितने कैरेक्टर आप देखते हैं वो सब बाइट में होता है कंप्यूटर में। तो चलिए पहला ऑप्शन है 5, सेकेंड है 6, थर्ड है 7 और डी है 8 और एक यहाँ पे नन भी है। तो अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 8 बिट। दिस इज द करेक्ट आंसर। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। चलिए ये सही आंसर है इसका। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट जब एग्जाम में आता है तो बच्चे जो है इसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा और अंतिम क्वेश्चन। दिस कैन बी डन यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू। आप देखते होंगे कि कोई भी विंडोज एप्लीकेशंस यूज करते हैं हम लोग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो उसमें सबसे कोने पे स्टार्ट मेनू होता है। तो स्टार्ट मेनू से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टार्ट न्यू प्रोग्राम, क्या हम लोग नया प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। एडजस्ट कंप्यूटर सेटिंग्स, क्या कंप्यूटर के सेटिंग्स को, हार्डवेयर डिवाइसेस सॉफ्टवेयर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तीसरा है शट डाउन द कंप्यूटर, जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जब काम सारा खत्म हो जाता है तो यू मस्ट बी शट डाउन द कंप्यूटर। इससे क्या होता है कि सारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है और फिर पावर ऑफ हो जाता है। इससे हमारा कंप्यूटर सेफ रहता है। बिना शटडाउन का हम लोग को कंप्यूटर ऑफ नहीं करना चाहिए। इट इज जस्ट ए सेफ्टी पर्पस, जस्ट लाइक ए हेलमेट यू वियर व्हेन यू राइड द बाइक, दिस थिंग्स। तो शट डाउन करना जरूरी होता है। इससे क्या होता है, जितने एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स ओपन हैं वो क्लोज हो जाते हैं और फिर एक मैसेज दिया जाता है हार्डवेयर को कि अब आप जो है शट डाउन ले सकते हैं। ठीक है। चौथा है ऑल ऑफ द एबव, क्या ये तीनों चीज हम लोग स्टार्ट मेनू से कर सकते हैं। इतने देर में आपने अपना आंसर ट्राई कर लिया होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्यूज। तो अभी तक जो है उसमें सारा चीज़ हमने समझा दिया है। ये वीकली क्यूज है। ठीक है, होगा तो बीच में ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नियर आएगा, चाहे वो झारखंड का एग्ज़ाम हो या बिहार का एग्ज़ाम हो, यदि आपने आईटी वोकेशनल रखा है या मीडिया रखा है या फिर कंप्यूटर साइंस रखा है, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर है। और जिस किसी को यदि पढ़ना होगा, गोड्डा में अवेलेबल हैं, तो वो आप मेरे पास ट्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, मेरा एड्रेस यही है, कंप्यूटर लर्निंग जोन गंगटा, जो संथाली टोला नीचे टोला बाईपास रोड में स्थित है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। अब मेरे यहाँ लाइब्रेरी भी है, तो यदि किसी को डिजिटल लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की ज़रूरत हो तो मेरे यहाँ बहुत कम दर पर अवेलेबल है। सिर्फ 349 रुपये में अवेलेबल है। तो आप उसका फैसिलिटी यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप यदि नए हैं या सब्सक्राइब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कंप्यूटर लर्निंग जोन को, तो YouTube में जाके इस नंबर को 9431164850 को आप YouTube पे जाके टाइप कीजिएगा। वहाँ पे कंप्यूटर लर्निंग जोन गोड्डा आ जाएगा और मेरा फेस भी। और सब्सक्राइब कर लेने से जो भी नया वीडियो या नया शॉर्ट्स डाला जाएगा वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल संडे है तो थोड़ा ज़्यादा कंटेंट्स रहेगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। आपका दिन मंगलमय। थैंक यू। माय नेम इज अशोक कुमार।